मेनोपॉज एक ऐसा शब्द है, एक ऐसा विषय जो कि किसी भी महिला की पूरी जिंदगी को बदल देता है। मेनोपॉज केवल एक शारीरिक परिवर्तन नहीं है, बल्कि एक महिला की जिंदगी का एक ऐसा मोड़ है जहां पर वह महिला शरीर, मन और भावनाओं के नए उतार चढ़ाव से गुजरती है। आपको ये पता होना चाहिए कि मेनोपॉज की अवस्था में अचानक ये बदले हार्मोन्स, चिड़चिड़ापन, नींद ना आना, हॉट फ्लैशेस, चिंता, ये सब एक महिला को भीतर तक हिला देते हैं। लेकिन फिर भी वो अपनी इस परेशानी को लोकलाज के डर से समाज के सामने नहीं कह सकती, क्योंकि ये समाज इसे टैबू मानकर इसे समझने के बजाय इसे बात करने लायक तक का मुद्दा नहीं समझता। लेकिन इस बार फिल्म प्रोड्यूसर और राइटर मनोज कुमार शर्मा ने इस चुप्पी को तोड़ने का बीड़ा उठाया है। मेनोपॉज जैसे मुद्दे को जिस पर लोग बात करने तक से हिचकिचाते हैं, जिस पर अभी तक किसी भी फिल्मकार ने ना ही कोई फिल्म बनाई है और ना ही कभी उनका इस विषय में कोई इंटरेस्ट रहा है, उस विषय पर मनोज कुमार शर्मा ने सबसे पहले किताब लिखी और अब उसी साहस के साथ उसी किताब पर आधारित फिल्म बनाई है, जिसका नाम भी है, बुक के ही नाम पर रखा गया है, मीनोपॉज मी प्ले। इस फिल्म में काम्या पंजाबी ने मेनोपॉज से जूझ रही उसी महिला का मुख्य किरदार निभाया है, जबकि दीपशिखा नागपाल एक डॉक्टर की भूमिका में दिखाई दे रही हैं, जो अपने मरीज को न केवल शारीरिक रूप से समझती है बल्कि उसके मानसिक हालात को भी महसूस करती है। और मनोज कुमार शर्मा ने मेनोपॉज जैसे गंभीर मुद्दे पर फिल्म बनाकर एक नई शुरुआत कर समाज में एक नई बहस को छेड़ दिया है। हमारे यहाँ मेनोपॉज को अभी भी एक शर्मिंदगी से जोड़कर उसे अनदेखा कर दिया जाता है। लोग उस पर खुल के बात भी नहीं करते हैं। ऐसे में मनोज कुमार शर्मा ने समाज को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि जब कोई महिला ऐसी परिस्थिति से गुजरती है, तो इस दौर में महिलाओं को सबसे ज्यादा समझ, सहानुभूति और सहयोग की जरूरत होती है। तो कुल मिलाकर यह फिल्म सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि समाज में एक जागरूकता लाने का काम कर रही है। अब बात कर लेते हैं कि आखिर ये मेनोपॉज है क्या, और हमारे आसपास के लोग या जो इस समाज में लोग रहते हैं इस पर बात करने से इतना भागते क्यों हैं, इतना कतराते क्यों हैं। दरअसल मेनोपॉज एक नेचुरल प्रोसेस है जो हर महिला को उसकी उम्र के लगभग 45 से 55 साल के बीच होता है। कुछ महिलाओं में ये 40 साल की उम्र के बाद शुरू हो जाता है। इस समय महिला के शरीर में हार्मोन्स बदलने लगते हैं और पीरियड्स हमेशा के लिए बंद हो जाता है। सीधी भाषा में कहें तो जब एक महिला को 12 महीनों तक पीरियड ना आए तो इसे मेनोपॉज कहा जाता है। इस दौरान शरीर में बड़े बदलाव होते हैं, जैसे कि कोई महिला जब अपने मेनोपॉज के दौर से गुजरती है तो उसे कई तरीके की यातनाएं झेलनी पड़ती हैं, जैसे उसे हॉट फ्लैशेस, नाइट स्वेट्स यानी अचानक शरीर में आग की तरह गर्मी रुकना, चेहरे लाल हो जाना, दिल की धड़कन तेज हो जाना, नींद ना आना। हार्मोनल बदलावों के कारण महिलाएं खुद को समझ ही नहीं पाती, कभी गुस्सा, कभी उदासी, कभी बेचैनी, मूड स्विंग्स मानो भावनाएं किसी और के कंट्रोल में हो। एंजाइटी और डिप्रेशन जैसे लक्षण भी दिखने लगते हैं। वजन बढ़ना, थकान लगना, शरीर का अचानक भारी महसूस होने लगना, इन सब से महिलाएं खुद को कमजोर महसूस करने लगती हैं। ये सारे लक्षण इतने अचानक आते हैं कि अक्सर महिलाएं डर जाती हैं। उन्हें लगता है कि कहीं कोई बड़ी बीमारी तो नहीं हो गई। जाहिर है ये पल किसी को भी घबरा, पर महिलाएं यह रोज झेलती हैं। महिलाएं कई बार अकेलापन महसूस करती हैं क्योंकि कोई उनकी स्थिति को समझना ही नहीं चाहता। तो आखिर लोग इस पे बात क्यों नहीं करते हैं? इस पर बात करने में शर्म कैसी है? तो इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि मेनोपॉज को उम्र बढ़ने की शर्मिंदगी से जोड़ दिया गया है। मेनोपॉज को महिलाओं को बूढ़ा बताने का एक कारण मान लिया जाता है। ये समझा जाता है कि अगर कोई महिला मेनोपॉज के दौर से गुजर रही है तो अब वह बूढ़ी हो गई है। लोग इसे औरतों की समस्या कहकर टाल देते हैं। अक्सर ये भी देखा गया है कि महिलाओं के शरीर से जुड़े किसी भी मुद्दे को हमारी सोसाइटी में टैबू ही माना जाता है। फिर वो चाहे पीरियड्स हो या फिर मेनोपॉज, दोनों पर बात करने में लोग शर्म महसूस करते हैं, जैसे कोई गलत बात है या कोई छुपाने वाली बात हो। बहुत से घरों में महिलाओं को शरीर से जुड़ी तकलीफों के बारे में बोलने की आजादी भी नहीं होती है। उन्हें सिखाया जाता है कि दर्द सहो, चुप रहो, आगे बढ़ो। हालांकि बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कि आखिर मेनोपॉज में क्या क्या होता है, इसलिए वे इसे समझने के बजाय मजाक या गलत धारणाएं बना देते हैं। ऐसे में महिलाओं को भी लगता है कि अगर वे अपनी परेशानियां बताएंगी तो लोग उन्हें नखरे कर रही है या इसके तो मूड स्विंग्स ही होते रहते हैं, ऐसा कहकर टाल देंगे। तो ये डर भी जिसकी वजह से महिलाएं खुलकर अपनी समस्याओं को शेयर नहीं कर पाती, या कोई नहीं समझता कि इस दौरान मानसिक दर्द शारीरिक दर्द जितना ही बड़ा होता है। लेकिन इन तमाम चैलेंजेस के बावजूद एक महिला कैसे रोज टूटती है और फिर खुद ही खुद को कैसे जोड़ती है। महिलाओं के इस दर्द को, इस पर समाज की चुप्पी को इसी कहानी के रूप में बयां करती है फिल्म मीनोपॉज मी प्ले।
फिल्म में महिला किन शारीरिक और मानसिक पीड़ाओं से गुजरती है, फिल्म का जो सार है वो इसी सच्चाई पर आधारित है। कुल मिलाकर मेनोपॉज कोई बीमारी नहीं है, यह एक महिला के शरीर का अनिवार्य बदलाव है। फिल्म मेनोपॉज वी प्ले हर महिला की वही अनकही आवाज बनकर उभरी है, जो ये कहती है कि मेनोपॉज कोई कमजोरी नहीं है। यह महिला के जीवन के नए अध्याय की शुरुआत है, एक ऐसी शुरुआत जहां वह अपने लिए खड़ी होती है, अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाती है और अपनी पहचान को दोबारा जगाती है। और इस पर बात करना जरूरी है ताकि महिलाएं खुद को अकेला महसूस ना करें। जितनी ज्यादा जानकारी होगी उतना समाज की सोच बदलेगी। तो फिर 28 नवंबर को रिलीज हो रही इस फिल्म को जरूर देखें। क्या पता ये फिल्म शायद आपके सोचने का नजरिया ही बदल दे। मेनोपॉज से जुड़ी हमारी जानकारी कैसी लगी, हमें अपने कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा।